राधे राधे दोस्तों। अब मैं इस हाथ के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी दो विशेष चिन्हों के कारण। चंद्रमा पर मत्स्य का चिन्ह और केतु पर, ये दो जगहों पर अगर मत्स्य का, मछली का चिन्ह बन रहा हो, उसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ मत्स्य का चिन्ह अगर दो जगह पर, विशेष रूप से चंद्रमा पर, ये चंद्रमा का स्थान है, ये नीचे वाला स्थान चंद्रमा का होता है, ये नीचे ये उभरा हुआ स्थान है, ये चंद्रमा का होता है। चंद्रमा के अगर ये उभार लिए हुए हैं और इस पर एक फिश का साइन है। फिश का साइन इस प्रकार, इसमें दो पूंछ जरूर होती है और मुंह भी ऊपर, कोई किसी का शार्प होता है, मछली कई प्रकार की होती है, कोई आगे से शार्प मुंह की होती है और कोई थोड़ी गुलाई लिए हुए इस तरह। अगर यहाँ पर चंद्रमा पर कोई फिश का साइन है तो ये अत्यंत शुभ है, बहुत ही मंगलकारी चिन्ह कहा गया है। और जगहों पर भी फिश का साइन मंगलकारी कहा गया है, बट ये दो जगह मैं बता रही हूँ जो वो बहुत ही मंगलकारी है। अगर चंद्रमा पर है तो ऐसा व्यक्ति बहुत से लाभ प्राप्त करता है, बाहर यात्राएं करता है, दूर की यात्राएं करता है, समुद्र पार यात्राएं करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का घातक है और मन कहाँ कहाँ तक जाता है। और समुद्र पार यात्राओं से लाभ करता है। ऐसा व्यक्ति यदि कला के क्षेत्र में है तो लेखक, उच्च कोटि का कवि, और इस योग्यता से भी वो कविता करके या लेखन से अपना राइटर है या पोइट है, तो वो इस योग्यता के कारण इतनी ऊंचाइयां छूता है कि वो बहुत सा धन भी अर्जित करता है। और ऐसा ही व्यक्ति देखा गया है, इस पर लाइनें भी बनी हो तो दूर दूर की यात्राएं, दूर देशों में से धन विशेष रूप से कमाता है और वहाँ सेटल भी हो जाता है, कुछ और दिखाई भी होती है। पर आज मैं विशेष करके मछली का साइन बताती हूँ और इसको इस पर ये यात्राओं से, समुद्र पार से बहुत सी, मतलब ऐसे ही योग्यता वाला होता है कि बहुत धन कमाता है, बहुत धनी धनाढ्य व्यक्ति होता है ऐसा, अगर चंद्रमा और उभरा हुआ हो। और ये बताया मैंने आपको विशेष करके चंद्रमा में मछली का साइन अत्यंत शुभ माना गया है और जगहों से ज़्यादा। और दूसरी जगह है ये केतु की। अगर ये मणिबंध है यहाँ पर, अगर यहाँ से कोई फिश का साइन बन रहा है इस प्रकार और उस पे ये भाग्य रेखा भी खड़ी हुई है, ऊपर की ओर है मछली का मुंह और ये मणिबंध से शुरू हो रहा है, तो ये भी बहुत ही अत्यंत शुभ, केतु पर अत्यंत शुभ माना गया है। और मछली का चिन्ह विशेष रूप से धनार्जन कराता है, ऐसा ये तो निश्चित ही है। इसे पक्का मानो कि अगर मछली का साइन है तो वो धनार्जन कराता है, किसी भी रूप में है, और मुंह ऊपर को है, पूंछ नीचे को है उसकी, और बहुत धनाढ्य होता है केतु के पर। अगर इसका मुंह बृहस्पति की तरफ है, अगर इस मछली का मुंह बृहस्पति पर्वत की तरफ है, इस तरफ बृहस्पति मीन्स की इधर जा रहा है, तो ये बृहस्पति के भी गुण आएंगे। और बृहस्पति से मीन्स की जो बृहस्पति के कारण हमें लाभ मिलते हैं वो सभी, बृहस्पति भी इसका धन का अर्जन का सोर्स हो जाता है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारा न्याय, ये बृहस्पति है वो धनी, प्रतिष्ठित, ज्ञानी और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। अगर पर फिश का साइन अगर बृहस्पति पे हो तो हमारी, एक और बता देती हूँ, बृहस्पति पे वो धन तो अर्जन करता है पर शादी में डिले कर देता है ऐसा साइन। बट ये मैं केतु से बता रही हूँ, ये केतु पर अगर बृहस्पति मछली हो, मछली फिश का साइन हो ऐसा मत्स्य का, तो ये, और इसका मुंह अगर बृहस्पति की तरह हो तो बृहस्पति के गुण आ जाते हैं उसमें। अगर यही साइन
इनका मुंह अगर सूर्य की तरफ है, मछली का मुंह अगर सूर्य की तरफ है इस तरफ, तो सूर्य के गुण सारे, मान सम्मान, नेम फेम, जो भी मान प्रतिष्ठा, जो भी सरकारी कामों से जो लाभ होता है वो सब इससे प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य के भी गुण आ गए अगर केतु पर है तो। अगर यही साइन इसका अन्य ग्रहों पर है, बुध है तो बुध क्या है, यही साइन बुध की तरफ अगर इसका मुंह है मछली का, अगर इस तरफ को है मुंह, तो ये हमें बुध के सारे गुण आ जाएंगे, बुध के भी आएंगे और धनी तो होगा ही होगा। बुध के गुण मीन्स कि उसको व्यापार में जैसे जो बुद्धि से काम अच्छा बोलता होगा और बिजनेस अच्छा करेगा, धनी, विवाहित जीवन बहुत अच्छा होगा। अगर बुध पे भी फिश का साइन है तो उसके ऐसी लड़की से विवाह होगा जो उसके व्यापार में हेल्प भी करती होगी, उसकी पार्टनर भी होगी, मतलब बड़ा अच्छा, पत्नी से भी सहयोग मिलेगा। तो और बुध ज़्यादा करके बिजनेस से बहुत ही धनी मानी व्यक्तियों के, धनाढ़ लोगों में, वेरी रिच मिलेनियर्स के देखा गया है। ये मल्टी मिलेनियर्स होते हैं, वेरी रिच पर्सन के ऐसे साइन होते हैं जो बिजनेसमैन भी हैं। तो उनकी वाइफ भी एक्चुअली उसी व्यापार में उनकी पार्टनर हो सकती है या बड़ी हेल्पफुल होती है इन दिस केस। तो अब मैं और भी बताती हूँ आपको, ये 2 पार्ट में तो अत्यंत शुभ बताया गया है। चलो और भी बता देती हूँ मैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी पर मैं बताती हूँ। अगर शनि पर हो तो ऐसा व्यक्ति, ये शनि की रेखा, शनि पर हो ऐसा फिश का साइन, तो न्यायप्रिय होगा, गुप्त विद्या हो उसमें का ज्ञाता होगा, कुछ गुप्त विद्या भी आती होगी, धन के संबंध में भी वो अच्छा होगा। तो और ये बहुत ही अच्छा, मतलब धन के संबंध में बहुत अच्छा, पर भाग्य रेखा भी अच्छी होगी तो धन बहुत अच्छा आएगा। अगर पूरी लाइफ तक आता रहेगा, अगर भाग्य रेखा भी साथ दे रही है तो अच्छे सोर्सेज से, न्यायप्रिय होगा, बड़ा धर्म को मानने वाला होगा। तो अशुभ भी हो सकता है, अगर कोई अशुभ चिन्ह है यहाँ पर, भाग्य रेखा खराब है, इन केस भाग्य रेखा टूटी फूटी कटी फटी है, स्पष्ट नहीं बनी हुई है, तो उस कारण से ये वृद्धावस्था में, मतलब धन तो आए, बहुत कम मात्रा में आएगा तो सही, कम आएगा, मतलब उतना वो शुभ नहीं होगा, अशुभ होगा। अगर सूर्य पर्वत पर है, सूर्य पर्वत पर, यह सूर्य का पर्वत बताती हूँ अभी, ज़्यादा करके तो चंद्रमा और इसके केतु वाला बहुत ज़्यादा अत्यंत शुभ माना गया। अगर ये 2 है तो आप मान लीजिए आपकी लाइफ वेल सेटल्ड है, पैसे, मनी, मान सम्मान, सब कुछ, एवरीथिंग यू विल गॉट। बट इन सूर्य पर, सूर्य तो आपको पता ही है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य का ये स्थान होता है। और यहाँ पर ये, अगर ये फिंगर भी लंबी है और यहाँ पर सूर्य भी अच्छा है, और यहाँ पर अगर मत्स्य का निशान आ जाए, मछली का साइन आ जाए यहाँ पर, यहाँ सूर्य की रेखा पर साइड में भी बन जाता है, कई बार इस साइड भी बन जाता है, किसी भी तरह से मीन्स कि मत्स्य का साइन आ जाए, मछली का साइन आ जाए सूर्य पर, तो ये बड़ा ही मान सम्मान, ये आत्मा का भी कारक होता है। हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं क्योंकि हमारा आत्मा भी सूर्य से ही है। भगवान ने कहा है कि मैं ही सूर्य हूँ, आंखें जो हमारी है, एक चंद्रमा एक सूर्य, तो आत्मा का कारक भी माना गया है। और सरकारी कामों में भी लाभ का ये सूर्य माना गया है। तो ये बहुत ही मान सम्मान, और ऐसे व्यक्ति देखा गया, अगर सूर्य पर्वत पे मछली होती है जिसके, उसका नेम फेम एंड मनी एंड राजयोग, कलाकार, और कहीं पर भी जैसा भी हो, वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी अच्छा बन जाएगा अगर इधर मत्स्य का साइन है।
धन तो प्राप्त करेगा, राजनीतिक सहयोग से भी, पॉलिटिकल रिलेशन से भी, और बड़ा राजनीतिक सहयोग से भी वो, और सरकारी काम मतलब राजकीय गवर्नमेंट से भी वो धन प्राप्त कर सकता है। सूर्य पर अत्यंत शुभ होता है। अगर यहाँ पर ये सूर्य पर्वत पर बहुत ही अच्छा माना गया है। यहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति बहुत ही धन अर्जित करता है। और बुद्धि पर तो मैं बता ही चुकी हूँ कि अच्छा बोलता है, यहाँ अच्छा बोलता है, बिजनेसमैन अच्छा, धनी, और पत्नी भी अच्छी आएगी। ये सब मैं बता चुकी हूँ। और अब मैं तुम्हारे को बताती हूँ बाहरी मंगल पर। मंगल ये बाहरी मंगल है। अगर यहाँ पर फिश का साइन है, अगर यहाँ पर देखते जाओ अपने हाथ में, आप चेक करते जाओ। और मेरे को कोई पैसे पूसे थोड़ी ना कमाने में, तो वैसी नॉलेज दे रही हूँ, मुझे है, क्योंकि शुरू से ही हमारे घर में ऐसा माहौल रहा था कि ये चीज़ें हमने बचपन से ही सीख ली थी। और अब थोड़ा इंटरेस्ट हुआ है, फ्री हुए हैं, तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को भी ये जानकारी हो, जगह जगह भटकना ना पड़े। तो थोड़ी बहुत जो नॉलेज है, मेरी राशि में ऐसा है कि 3 नंबर भी है, डबल बारी, तो ज्ञान दो तो अच्छा है, तो कुछ दे दो, नहीं है तो रहने दो, जितना है उतना ले लो, फ्री का क्या जाता है। तो ये बाहरी मंगल पर है। बाहरी मंगल पर अगर होता है तो ये मीन्स कि ज़्यादा डिफेंस से, मंगल आपको पता है कि बड़ा ही, तुम्हारे को पता है कि बड़ा ही वो एक साहस वाला ग्रह है मंगल, हनुमान जी का, मंगल देवता, मंगल भूमि से रिलेटेड। तो ये अंदरूनी मंगल है, ये बाहरी। अगर यहाँ पर ऐसे मत्स्य का साइन है, फिश साइन है, यू गेट फिश साइन हियर, देन ये ज़्यादा करके डिफेंस वालों के, या आर्मी वालों, या कोई मीन्स कि रक्षा क्षेत्र से जो भी इनको सक्सेस मिलती है, और वहाँ से हो सकता है। और ये क्योंकि ज़मीन का भी मंगल होता है, ज़मीन का भी कारक होता है, तो इस करके ज़मीन के भी कार्यों से, जैसे भूमि वगैरह से इनको लाभ होता है। और अगर ये वेपन्स की फैक्ट्री लगाते हैं, मीन्स कि ये जो अपने होते हैं वेपन्स, उनकी फैक्ट्रीज लगाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा ये मीन्स कि इनको लाभ प्राप्त होता है हथियारों की। तो ये देखिए आपके पास ये है, और ये साहसी होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत ही मंगल वाले तो बहुत ही साहसी भी होते हैं, मान प्रतिष्ठा भी मिलती है, हाँ सब कुछ होता है, ताकत भी होती है। ये देखो ये मंगल पे फिश का साइन ये। अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको, ये शुक्र पर अगर फिश का साइन यहाँ पर है, शुक्र पर ये है, शुक्र पर फिश का साइन यहाँ पर, बट अच्छा सा बना होना चाहिए। मेरे को थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रही है ड्रॉ करने में। आई विल शो यू देयर हियर, कहीं पर भी, यानी हियर इन द शुक्र पर्वत, हियर इन दिस पार्ट ऑफ द पाम, अगर ऐसा बना हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। आप देखते जाओ अपने हैंड में। लग्जूरियस लाइफ, सबसे पहले तो लग्जरी जो लाइफ में जो होती है, मकान, दुकान, और डिज़ाइनर क्लोथ्स, एवरीथिंग, जो भी तुम्हारे गैजेट्स हैं, गुड लाइफस्टाइल, है ना, फ्रेंड सर्कल, वेरी एलीट ग्रुप, एवरीथिंग यू गेट विद दिस फिश मार्क। बट शुक्र पर्वत भी उभरा हुआ होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, मीन्स कि यहाँ पर दिखाया भी गया, ये उभरा ही हुआ है यहाँ पर इस हैंड में, तो मैं दिखा रही हूँ। तो अगर ऐसा आपके पास है तो बहुत लग्जरियस लाइफ जियोगे आप, क्या नहीं होता, पैसा, लग्जरी, मकान, दुकान, पत्नी अच्छी, और फ्रेंड सर्कल अच्छा, गुड, क्या क्या नहीं देता शुक्र ही तो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का जो ग्रह अच्छा होएगा, वो फिर पर्वत अच्छा होगा, उभार लिए होगा, साफ क्लियर होगा, कोई नेगेटिव उसमें रेखाएं नहीं होंगी, ऊपर से फिश का साइन,
तो बल्ले बल्ले। नेक्स्ट आई विल शो यू। नेक्स्ट इज हियर विच आई हैव टोल्ड यू। मैं एक और बताती हूँ मैं आपको। अगर लाइफ लाइन पे होता है, लाइफ लाइन पे, ये हमारी लाइफ लाइन होती है, दिस एंड आई विल शो यू। ये लाइफ लाइन है, इसमें भी केतु पर बना हुआ है फिश का साइन। और ये वृद्धावस्था में भी, ओल्ड एज में भी काफ़ी मनी देता है। ये लाइफ लाइन पे अगर कहीं पर, ये तो केतु है, ये केतु का स्थान है, पर लाइफ लाइन में कहीं पर भी और कहीं पर भी बना हुआ है तो यहाँ पर ये कई बारी अगर ठीक अच्छा बना हुआ है तो ये शुभ संकेत देता है, रिलेशन वगैरह अच्छे करता है। बट अगर अच्छा नहीं बना हुआ तो फिर सक्सेस वगैरह में प्रॉब्लम होती है और रिलेशंस वगैरह में प्रॉब्लम होती है। यहाँ कहीं पर भी बना हो तो अगर शुभ बना हुआ है तो वो तो ऑब्वियसली अच्छा ही फल देगा। अगर कोई अच्छा साइन नहीं बना हुआ तो हृदय संबंधी मतलब रिलेशनशिप वगैरह से हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हृदय पर बना हो, हृदय रेखा पर हार्ट, ये इसमें तो सक्सेस देता है लाइफ लाइन में। ये तो हमारी लाइफ लाइन है ना, यहाँ पर ये सक्सेस देता है। अगर यहाँ कहीं पर भी बना हो ये लाइफ लाइन में तो सक्सेस मिलेगी। एंड अगर यहाँ पर हो, ये हमारी हार्ट लाइन पे हो तो इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। अगर हार्ट लाइन में कहीं पर भी फिश का साइन है, पर एक तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अगर आइलैंड बना हुआ, आइलैंड मीन्स ये द्वीप जैसा सर्कल, एक फिश में तो प्रॉपर आपका फिश का साइन तो ऐसे होगा ना, उसमें नीचे ये पूंछ होगी, आगे कई बारी ऐसे भी होते, उल्टा भी बना होता है, कई बारी वो उल्टा होता है तो उल्टा से देने लगता है। बट अगर आइलैंड बना हुआ, आइलैंड जैसा होगा, आइलैंड इस टाइप का होता है, ऐसे गोला ऐसा, वो भी जंजीर टाइप होता है कई बारी उसमें, पर वो इनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। वेरी माइन्यूट वो डिफरेंस होता है, तो इसको जज करने के लिए तो कोई एक्सपर्ट ही चाहिए होता है ना। तो बट फिर भी आपको बता देती हूँ कि अगर देख सकते हो आप लोग भी इजीली ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। मीन्स कि अगर पतली भी होती है, मछली किस टाइप की बनी हुई है, कई अजीब सी बनी होती है पर फिशी होती है। अगर इसके मतलब कि नीचे पूंछ जरूर होती है, क्रॉस जैसे, आगे माउथ भी बना होता है कई बारी आगे से मोटी भी होती है, कई बारी पतली भी होती है। बट जो आइलैंड होता है ना उसमें ऐसा नहीं होता। आइलैंड में सिर्फ ऐसे गोला सा होगा या जंजीर टाइप, जैसे चेन हम पहनते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। तो इसमें डिफरेंस करते हैं, आइलैंड तो कहीं पर भी नहीं अच्छा होता। और अगर हार्ट लाइन में फिश बनी हुई है तो हार्ट संबंधी मीन्स की संबंधी रिलेशंस ख़राब करती है, मतलब अच्छे नहीं मानी गई हार्ट में, यहाँ पर नहीं अच्छी मानी गई। अदरवाइज एवरीवेयर इट्स गुड। अगर यहाँ पर मानी गया मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। लाइफ लाइन में भी गुड है, वहाँ सक्सेस देती है। तो ये तो मैंने बताया आपको। सूर्य पर तो बहुत ही अच्छी होती है। अगर कहीं पर किसी के दो भी बनी होती है ऐसे करके ना साइड में सनलाइट के, तो वो भी अच्छी होती है ना। तो वो तो फिर सूर्य के गुण बना देते हैं, ज्ञानी, बुद्धिमान, प्रतिभावान, प्रतिष्ठा, शिकारी, काम, कलाकार, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन बिकम, है ना। कहीं से भी पैसा आएगा, सूर्य तो होता ही ऐसा। सूर्य जिसका अच्छा है तो सारे ग्रह तो उसके आगे फीके ही है ना। सूर्य तो मेन आत्मा है हमारी, तो तभी तो कहते हैं सूर्य को रोज़ जल दो। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे मैंने बता दिए। बृहस्पति पे भी बता दिया हुआ है ना, तो बाहरी मंगल पे भी बता दिया, वहाँ से ज़मीन ज़्यादा खरीदो भाई, अपने वेपन्स खरीदो। तो अब दूसरे, ये तो फिश साइन का स्पेशली कर दिया ना मैंने, फिश साइन है ना। तो अब बाद में आपको बताऊंगी मैं, और आप ये देखते जाओ। आपके ये चेंज भी होती रहती है रेखाएं, ज़रूरी नहीं है अगर गंदी मंदी बनी हुई है तो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, धर्म पे चलो, एंड स्काई इज़ द लिमिट, यू कैन गेट एवरीथिंग। बट ये है कि कर्म करना अच्छा होता है, यही नहीं कि हाथ लेके बैठे हुए हैं, हाथ ही देखो,
हाथ में तो ये बनती रहती हैं रेखाएं। कई रेखाएं मेरे हाथ में बहुत बाद में बनी, बचपन में और थी, अब और है। और जब और एज हो जाएगी, एज हो जाएंगे तो उस टाइप की आ जाएंगी। थोड़े अपने को मीन्स की कर्म अच्छे रखने चाहिए बंदे को। दान पुण्य करो, कुछ अच्छे कर्म करो, है तो दो, नहीं है तो अपने कर्म अच्छे रखो, तो सब चेंज होता है। ये तो सारी चेंज होता है, बस जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ टाइम होता है जिसमें बंदा मतलब स्ट्रगल करता है, और उसके बाद तो लाइफ अगर स्टार्ट की होती है कहीं से तो उसका एंड भी होता है। उसके बीच में तुम अच्छे कर्म कर लो, क्यों बुरे कर रहे हो, है ना। तो वो अच्छे कर्म ही तुम्हारे काम आने, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे हैंड की ये चेंज होती है रेखाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अगर कुछ लिख के ही आता प्रॉपर, तो वो तो फिर बंदा वैसे ही किसी का दुखी लिख के आया, कभी उसने सोचा भी नहीं है। वो भी तो पॉजिटिव ही रहता है तभी आगे काम करता है, और वो क्या क्या नहीं अचीव कर सकता। कितने हुए हैं, आपने लाल बहादुर शास्त्री को सुना, जमुना में तैर के जाते थे और फिर अपना बैग पीछे करके और पार करके उस तरफ स्कूल में, और कहाँ देश के प्रधानमंत्री। ऐसे व्यक्ति को तो प्रधानमंत्री रहना चाहिए था, क्योंकि वो बंदा बहुत काम कर सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी सडन डेथ हुई है। पता नहीं क्या हुआ है, गॉड नोस। पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ चलता है, बट ऐसे इतने मतलब टॉप तक जाना तो वो उनके कर्म ही थे ना, कर्म भी था और फिर डेस्टिनी भी थी। डेस्टिनी वहाँ पहुँचा देती है जब तुम अच्छे कर्म करते हो। धन्यवाद। ना लेक्चर बहुत है, लेक्चर वैसे देना नहीं चाहिए, बट आई वांट टू, मेरी फीलिंग्स है, आई वांट टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग एंड वांट टू शेयर विद यू। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं इसी करके, नहीं तो मैं इस लाइन में आती ही नहीं। वैसे पूछते रहते थे लोग ना, पर मैंने कहा चलो इसके थ्रू मैं बता देती हूँ, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू, बाय।